एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे, ना कोई रिश्तेदार। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी। इसके बदले लोग उन्हें पैसे, अनाज या खाने पीने का सामान दे दिया करते थे। दूसरों के सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से सामान से भरा हुआ था। एक बार की बात है, वह अपने घर को खोलकर घर के सामानों को धूप दिखा रही थी। तभी उस समय वहां से दो चोर गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया का घर तरह तरह के सामानों से भरा हुआ है, तब उनके मन में बड़ा लालच आया और वो सोचने लगे, इस घर में तो बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों ना हम आकर इस घर को पूरा साफ कर दें। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा और ये बुढ़िया अकेली हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। वो चोर बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देखने लगे और समझ लिया कि किस तरह से बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। उसके बाद चोर अपने घर वापस चले गए। बेचारी बुढ़िया को सपने में भी कभी ख्याल नहीं आया कि उसके घर में भी चोरी हो सकती है, क्योंकि उसके घर में तो उसका सामान भी उसका नहीं था। सब कुछ गांव वाले उसे दिया करते थे। खैर, कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। कमाल की बात यह थी कि उस दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल, दाल, चीनी दी थी और बुढ़िया बहुत खुश थी। तब बुढ़िया ने खुशी खुशी खीर बनाई और खीर को चूल्हे पर रखकर सोचने लगी, अभी तो खीर बहुत गर्म है, जब ठंडी हो जाएगी तब आराम से खाऊंगी। वह अपने बिस्तर पर लेट गई और खीर की ठंडी होने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वह सो गई। जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। चोर बाहर खड़े थे। बुढ़िया के खर्राटे की आवाज़ सुनकर सोचा, चलो अब रास्ता साफ हो गया, हम आराम से बुढ़िया के घर को साफ कर सकते हैं। वो जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर में सामान तलाशने लगे। अंदर आकर उन्होंने जो देखा तो एकदम चौंकने रह गए। बुढ़िया का घर तो सामान से भरा हुआ था, लेकिन एक भी सामान सही नहीं था। हर सामान टूटा फूटा या पुराना पड़ा था। इससे चोर बहुत दुखी हुए और बुढ़िया को ताने मारने लगे, देखो कितनी सुस्त है ये बुढ़िया, आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नज़र चूल्हे पर रखी खीर पर पड़ी। गरम गरम खीर देखकर चोर ने कहा, चलो बुढ़िया के घर तो कुछ तो नहीं मिला, लेकिन खीर तो है। सभी चोर खीर खाने लगे। जब वो खीर खाकर जाने लगे, तब उन्होंने थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए छोड़ दी। किंतु जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ खुला हुआ था, जैसे वो कुछ मांग रही हो, और इसका मुंह भी खुला हुआ था। ये देखकर चोरों ने सोचा, बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग मांग कर जीवन बिता रही है, लगता है बहुत थक गई है और खाने के लिए खीर मांग रही है। आखिर वो है तो हमारी माँ के बराबर। तब बिना कुछ सोचे समझे चोर ने गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह पर डाल दी। गरम गरम खीर मुंह पर पड़ते ही बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाई, हाय दैया, मार डाला रे, गांव वालों बचाओ। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर गए और जल्दी जल्दी छिपने लगे। जिसने मुंह पर खीर डाली थी वह ऊपर जाकर छिप गया। एक चोर चारपाई के नीचे और एक बुढ़िया के दाएं। बुढ़िया की चीख सुनकर गांव वाले घर आ गए और पूछने लगे, माँ क्या हुआ? तब बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। तब ऊपर वाला चोर से सुनकर बोला, अरे मैं क्यों जानूं, जो चारपाई के नीचे छिपा है वो जाने। यह सब सुनकर चारपाई के नीचे वाला चोर बोला, मैं ही क्यों जानूं, चारपाई के दाएं जो छिपा है वो जाने। और इस तरह से तीनों चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया। फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पीटा।